नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसएसए पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, संसद भवन के भीतर 240 के आंकड़ा से बढ़ाकर 272 तक कैसे पहुंचाया जाए, आखिर कहां से इस सांसद की जुगाड़ किया जाए, आखिर किसका मर्जर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कराया जाए, आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर तोड़फोड़ किया जाए, ये कवायद भारतीय जनता पार्टी के भीतर शुरू हो चुका है। और इस कवायद के भीतर पहला निवाला सहयोगी दल यानी वो छत्रक, और इस छत्रकों की तलाश भी अब पूरी हो चुकी है कि पहला छत्रक कौन होगा। आमतौर पे लोग ये सोच रहे थे कि एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हो सकते हैं, चिराग पासवान के सांसद हो सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू के सांसद हो सकते हैं, पवन कल्याण के सांसद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जयंत चौधरी के सांसद हो सकते हैं। लेकिन उन पार्टियों से कौन आएगा और किसके तरफ चारा फेंका जा रहा है, इसकी पक्की खबर तो अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पुरानी सहयोगी दल के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से पिछले करीब 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक रिश्ता जोड़ चुकी थी, गठबंधन की बुनियाद डाल चुकी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के भीतर सेंध लगाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से शुरू हो गई है। मैं बात जनता दल यूनाइटेड की करें, जो पहले समता पार्टी के नाम से इसका पुराना अवतार भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सांसद को तोड़फोड़ मचाने की जो इस दौर में तोड़फोड़ मचाने की जो कोशिश की जा रही है, केवल बजट सत्र का इंतजार कीजिए और बजट सत्र खत्म हो जाने के बाद उसके बाद कोई बड़ा बिल अभी सरकार के पास कराने को नहीं है। सरकार अपनी 293 की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने, और यदि बढ़ अगर नहीं पाया तो संसद भवन के भीतर 293 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 240 से आगे बढ़कर कम से कम 260-70 तक पहुंच जाए, ये पहला टारगेट हो। और पहले टारगेट पर निशाना जनता दल यूनाइटेड के ऊपर है। जदयू के सांसद दिल्ली के नंबर 2 जनता पार्टी के 2 सीधे संपर्क में बताए जाते हैं। कहा जाता कि अमित शाह का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, ऑपरेशन बिहार, या शुरू होने वाला, इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। आपने भी वो देखा होगा जब जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसद जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। प्रधानमंत्री के साथ सांसदों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में मीटिंग हुई और जिस तरह से आनन फानल में ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी जो बीआरएस हो चुके थे, उनको नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में शामिल कराया। और पार्टी में शामिल कराने वाले अधिकांश को आप देखिएगा कि किस प्रकार से उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया था। तो नेताओं के चेहरे किस तरह से थे। संजय झा पहुंचे थे उनको शामिल कराने, और जदयू के अंदर खाने तो खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार के दबाव में संजय झा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया था दिल्ली कि मनीष वर्मा को पार्टी कार्यालय के भीतर उनको सदस्यता देनी है, पार्टी की सदस्यता देनी है। पार्टी के नेता उसी तरह की रुख दिखाई दे रहा है जिस प्रकार का रुख जो है 2010 में जब आरसीपी सिंह को पार्टी के भीतर लाया गया और राज्यसभा भेजा गया था, उस समय इसी तरह की कुछ हालात दिखाई दिए थे। और इससे भी ज्यादा सार्वजनिक तौर पे दिखाई देना शुरुआत हुआ था तब जब उस समय 2016-17 के दौर में प्रशांत किशोर को पार्टी में लाया गया था। जेडीयू के अंदर सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। प्रशांत किशोर भविष्य है, यहां तक कहा गया। कमोबेश उसी प्रकार का रुख जो है मनीष वर्मा को शामिल कराने के समय जेडीयू के भीतर अंदर खाने उनकी चर्चाओं पे अगर भरोसा करें तो ऐसा बन रहा है। आखिर मनीष वर्मा को नीतीश कुमार को जरूरत क्यों पड़ी। अब मनीष वर्मा जब जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहे थे तो पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता वहां नदारद दिखे। आखिर संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तब भी पार्टी के भीतर से नाराजगी की खबरें चल रही थी कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता नाराज हैं। मनीष वर्मा को नीतीश कुमार लेकर के आए तब भी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। आखिर 2-3 बातें एक साथ होती है कि पहली बात कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों हो रही है, और जनता दल यूनाइटेड ही आसान शिकार क्यों है बीजेपी के लिए। तो इसका सीधा साधा सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड एक समाजवादी पृष्ठभूमि की संख्या, जो खास करके जो 12 सांसद जो है बिहार के जेडीयू के, उसे बेहद मतलब कहते हैं कि या तो उसमें किसी नेता के बेटे हैं या किसी पार्टी या घूम करके आए हुए लोग हैं या कोई अन्य लोग हैं जो दूसरी जगह मतलब यहाँ नहीं रह सकते कहीं और। ठीक वैसे लोग जीत करके हैं, मौका मिलते हुए कहीं भी जा सकते हैं। वहां पे कोई रघुवंश प्रसाद सिंह ने, वहां पे कोई सिद्दीकी साहब जैसे लोग ने वैचारिक तौर पर जो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। एक दो कल लोग ऐसे बचे हुए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड या सामान्य विचारधारा के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। और ठीक ऐसे लोग इस
इस देश में सेकुलर आइडेंटिटी और सेकुलर देश, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं इस तरह के। वहां पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड में मनीष वर्मा को जब एंट्री कराई गई, खास तौर पे उस समय जब संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद, और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो नीतीश कुमार के आसपास जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक कहते हैं ना कि पूजा पार्टी बहुत प्रचलित है। पूजा पार्टी में जो आमतौर पे जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब कई सारे हिमायती लोग जो हैं, जो सभी नहीं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे। आखिर नीतीश कुमार इस परिस्थिति को समझ रहे हैं कि पूजा पार्टी धीरे धीरे पार्टी को भीतर से खरोच रही है। उस भूजा पार्टी के असर को कम करना, या ऐसे कहे कि उस पार्टी से छुटकारा पाने के लिए बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर जो मनीष वर्मा का दखल था, अब उसको पार्टी के मामले को मनीष वर्मा का दखल बढ़ाकर उस पार्टी से नीतीश कुमार ज्यादातर लोगों से उस पार्टी के भीतर से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि उस पार्टी के भीतर कौन कौन से लोग हैं सबको पता है कि किस तरह के लोग हैं, और जो लोग उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बाल बच्चे दूसरे पार्टियों के टिकट पे चुनाव भी लड़ते हैं, सांसद भी बन जाते हैं। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं। तो एक और संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना देना, दूसरी ओर मनीष वर्मा को पॉलिटिकल एंट्री करवा देना, इस चेक एंड बैलेंस की कोशिश तो नहीं की जा रही। इस सह और मात के खेल में भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने की एक प्रयास तो नहीं है। आज के दौर में बहुत ही सागोई के साथ कहा जाए तो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक क्षमताओं को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में अपने बूते जनता दल यूनाइटेड की जनाधार के बूते 122 का आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा अकेले अब अपने बूते नहीं लाया जा सकता। अकेले जनता दल अगर चुनाव लड़े तो 15-20 सीट अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना बड़ा वोट बैंक जरूर है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ जुड़ जाए उस गठबंधन के बिहार में एक तरफा जीत हो जाती है। 3/4 से या उससे अधिक भी सीटें मिल सकती, चाहे वो बीजेपी हो यानी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो लालू यादव का गठबंधन हो। लालू यादव के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार ने 3/4 बहुमत यानी 75% सीटें जीत गए थे। ठीक कुछ इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2010 के गठबंधन में नीतीश कुमार करीब 80% से ज्यादा सीटें हासिल की थी। लेकिन 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव सामान्य परिस्थितियों का चुनाव नहीं था, बल्कि 2010 के चुनाव में एक आंधी चल रहा था बिहार विधानसभा में। क्योंकि 5 साल पहला 5 साल जो नीतीश कुमार का 2005 से 2010 के बीच का जो कामकाज था, उस आधार पर लोगों को लगा था कि बहुत बिहार में बदलाव हुआ, लॉ एंड ऑर्डर में, सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन उस 5 साल के बाद नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी भी वो पहले 5 साल वाला जलवा नहीं दिखा, जोश नहीं दिखा, वो कार्य क्षमता नहीं दिखा। उस प्रकार से जो प्रशासनिक क्षमता का नीतीश कुमार ने लोहा मनवा दिया था पूरे बिहार की जनता को, तो वो दोबारा कभी दिखा नहीं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी बैसाखी की जरूरत है इस दौर में, और जनता दल यूनाइटेड में प्रो बीजेपी कहते हैं ना, सुपर बीजेपी, इस तरह के लोग हावी होते जा रहे थे। तो जो प्रो बीजेपी अगर नहीं माने जाते हैं तो वो विश्वास की वजह से, जो बहुत बुजुर्ग होने की वजह से या किसी अन्य कारण से या उम्र ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे पीछे होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के हिमायती तो नहीं, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। आखिर मनीष वर्मा की पॉलिटिकल एंट्री को इसी तौर पे देखा जाए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जब जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीतिक गलियारे में चल रही है कि कोई ऐसा विधायक है जो पार्टी के अंदरूनी लोग ही बताते हैं कि वो कहते हैं कि कुछ विधायक तो ऐसे कि दूसरे पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हासिल किया, तो फिर पूरे देश ने देखा कि कैसे कैसे विधायक उनको कहां से पकड़ कर लाया गया। किसी को नेपाल से पकड़ा गया तो किसी को झारखंड से पकड़ के लाया गया। आखिर किस प्रकार से बिहार में विधायकों की पकड़ा पकड़ी का खेल हुआ था। तो ये बिहार में जो परिस्थितियां बनी हुई है, उस परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुप, भारतीय जनता पार्टी की तो महारत ही सेम है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनको मोहरा बना करके कैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, अजित पवार को मोहरा बना करके कैसे शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया गया महाराष्ट्र में। शिवसेना और एनसीपी का आप हाल देख चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला को परिवार को तोड़ दिया गया, पार्टी भी टूटा, परिवार भी टूटा, बिल्कुल शरद पवार की तरह। ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर 2016-17 को अगर ध्यान में लाएं तो उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर मुलायम सिंह यादव का परिवार भी टूट गया था। शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए थे
और अखिलेश यादव अलग। और जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से टूट करके तो कई लोग बीजेपी के भीतर जा चुके हैं। कई लोग जनता दल यूनाइटेड के नेता भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन चुके हैं, सबको पता है। नीतीश मिश्रा कहाँ थे, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड में थे। आरसीपी सिंह कहाँ थे, जनता दल यूनाइटेड में थे। उस प्रकरण की तो एक अलग ही कहानी है भैया। तो ऐसे कई तरह के जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कोशिशें धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार चलती रही है। आखिर बिहार में चिराग मॉडल भी उसी का एक हिस्सा था। चिराग मॉडल के तहत जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या की कितना किया गया, 28 सीटें कम कर दी गई। कहा 2015 में 71 विधायक लेकर के जेडीयू आई थी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 43 पे आके लटक गए, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी टारगेटेड तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए 2000 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव लड़े। और सबने देखा जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी उन सब सीटों के ऊपर यह देखने को मिला, ज्यादातर सीटों पे, कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर बड़ी संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं बजाय जेडीयू के समर्थन करने से। ये जमीन पे साफ साफ दिख रहा था। उस चिराग मॉडल को नीतीश कुमार आज तक नहीं भूले। अब ताजा खबर जो निकल के आ रही है वो तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनावी ऑपरेशन संभालते हैं, भले ही संगठन में किसी पद पे वो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद काफी पहले छूट चुका है। अमित शाह देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और चुनावी रणनीतियों को में तो उनको महारत हासिल है। दल के तोड़ फोड़ की रणनीतियां बनाने में तो उनको कई लोग तो ये कहते हैं कि महारत हासिल हो चुका है। महाराष्ट्र का ताजा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 2 साल पहले का ही। तो इस प्रकार की राजनीतिक खेल में माहिर माने जाने वाले अमित शाह का नाम भी लोग दे रहे कि उन्होंने एक तरह से जनता दल यूनाइटेड को बजट तक के लिए, भारत सरकार का जो बजट सत्र जो जुलाई के आखिरी से या अगस्त के पहले हफ्ते में होना है, उस बजट सत्र तक जनता दल यूनाइटेड के ऑपरेशन को होल्ड करके रखा गया कि जेडीयू को तब तक नहीं छेड़ना है। लेकिन एक उससे भी खतरनाक खबर ये आ रही है कि बिहार के भीतर 6 एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया। जी, 6 एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया है और उस सर्वे के अंदर यही देखा गया है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को बिना नीतीश कुमार और बिना जेडीयू के बिहार में चल सकते हैं। क्या सर्वे के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहा? अनुकूल इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड पार्टी को तोड़ा जा सकता है, संसदीय दल को तोड़ा जा सकता है, विधायक दल को भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करके तोड़ सकती है। लेकिन फिर वही सवाल कि जनता दल यूनाइटेड का जो पूरा आधार है, जो जेडीयू का पूरा बिहार में जो आधार है, वो एक व्यक्ति एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है और पूरा जनाधार वो नीतीश कुमार के आसपास घूमता है। पार्टी टूट जाए और नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ अगर चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है बिहार में। जेडीयू को तोड़ने की पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय एक डर था। डर ये था क्योंकि नीतीश कुमार पिछड़े वर्गों के इस भारत देश के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। भले उनके पार्टी का जनाधार बिहार में कम है, लेकिन अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। खासतौर पे कुर्मी समाज के पूरे देश के भीतर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि उस दौर में अगर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई तो उत्तर प्रदेश के भीतर कुर्मी समुदाय के लोग रिएक्ट कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट कर सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिख गया कि कुर्मी समुदाय जाति जनगणना, आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वोट से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इंडिया अलायंस के साथ जाकर जुड़ गया। बहुत बड़ी संख्या में जाकर जुड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी हार मिल गई, दूसरे नंबर पे पहुंच गई, सीटें आधी से कम हो गई। अब वो डर करीब करीब जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि नीतीश कुमार इस गठबंधन में तब जो नुकसान जो होना था वो तो हो गया। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के भीतर जब यही सब मुद्दे, मतलब जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाओ और संविधान बचाओ, तो इन सारे मुद्दों के सामने रहते हुए स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यह मान करके चल रही है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, जो उनके समुदाय का कोर वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो पहले ही जा चुका है। तो विधानसभा चुनाव के भीतर भी आने की, उसको लौटने की, चुनावी हिंदुत्व के रथ में फिर से सवार होने की
गुंजाइश बहुत कम दिखती है। अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद तो है लोकसभा के अंदर, अब 12 को तोड़ने में, और 12 में से कम 2/3 का आंकड़ा जो 8 सांसदों का होता है ना, यानी वो 8-10 सांसदों के जुगाड़ करने के लिए जिस मशीनरी की जरूरत है ना, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह खाली, यानी जितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं उसमें कई सारे पद अभी खाली हैं, कई सारी सीटें खाली रखी गई। अभी और भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और भी दूसरी कई सारी बातें होती है पार्टी को तोड़ने के लिए। सबने देखा गुवाहाटी मॉडल के भीतर क्या सब हुआ था, किस प्रकार से 50 खोखे एकदम ओके है, किस प्रकार का नारा महाराष्ट्र के गांव गांव में गूंजने लगा था। तो कई तरह की बातें होती हैं, हम उसकी पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर होगा क्या। लेकिन लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार इस प्रकार का गर्म हमेशा रहता है। तो जनता दल यूनाइटेड के सामने एक तरफ सर्वाइवल का संकट, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जल्द से जल्द बिहार विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, और इसी कारण से कराना चाहते हैं क्योंकि कभी भी उनकी जेडीयू पार्टी को 7 ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश कभी हो सकती है, कभी भी उनकी पार्टी को तोड़ी जा सकती है। पार्टी और सत्ता दोनों उनके हाथ से उसी प्रकार से छीना जा सकता है जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथों से एक झटके में छीन लिए गए। कई सारे ऑपरेशन के अंजाम दिए जा सकते हैं बिहार में। कई लोग तो ये भी मान करके चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहले जितने ताकतवर नहीं रहे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गुजरात से दिल्ली तक कभी गठबंधन सरकार चलाई भी तो नहीं है। आखिर सरकार तो उसी तरीके से चलाई, और सरकार जब उसी तरीके से चलाई तो ये रवैया भला इसमें बदल कैसे जाएगा। वो गठबंधन और सहमति की बातें तो करेंगे ही नहीं, दिखाने के लिए जरूर कहेंगे कि देश चलाने के लिए सरमत की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई में, हकीकत में, वास्तव में रवैया वही होगा कि जांच एजेंसियों का सदुपयोग या दुरुपयोग, पार्टी तोड़ने की कला, इन सब का प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन से नीतीश कुमार सबसे पहले सतर्क तो दिख ही रहे हैं कि आखिरकार आने वाले समय में करना क्या है। बाकी देखते रहिए आगे क्या होता है, हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।